नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे ऋषि मुनि व्रत उपवास को इतना महत्व क्यों दिया करते थे। व्रत उपवास चाहे नवरात्रे के हों, एकादशी के हों या अन्य किसी त्योहार के, हमारी हिंदू संस्कृति में व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। पर मेरा मानना है कि उपवास सिर्फ अन्न का ही त्याग नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का और नियंत्रण यानी बैलेंस रखने के लिए सबसे जरूरी है। जब हम व्रत में किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो हमको भान होता है कि आज हमारा व्रत है, और ऐसा सोचकर हम अन्न आदि ग्रहण नहीं करते, भगवान को याद करते हैं। यही याद, यही स्मरण हमें प्रभु से जोड़ता है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरेहु पारा। अर्थात कलयुग सिर्फ भाव के नाम पर आश्रित है, जिसके सुमिरण से मनुष्य भव से पार हो जाता है। साथ ही व्रत में त्याग से उस दिन का छोड़ा हुआ अन्न किसी और को लग जाता है, दान पुण्य हो जाता है। ये कर्म हमारा लिखा जाता है, जिसका फल हमें एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। उपवास अर्थात आत्मा के पास निवास करना। साथ ही व्रत को धर्म का साधन माना गया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, अभिलाषित मनोरथ की प्राप्ति और शांति तथा परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ये तो थी धार्मिक मान्यताएं। अगर हम बात करें उपवास रखने से हमें क्या लाभ होता है, तो व्रत रखने से आज की परिस्थितियों में उपवास के बहाने हम अपनी आत्मिक शुद्धि भी कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार उपवास का सीधा सा अर्थ यह भी है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी भौतिक आवश्यकताओं का परित्याग करना। सामान्य भाषा में इस बात को कहूं तो भोजन से हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं और मन पर संयम नहीं होता। कम मात्रा में भोजन करने या फलाहार करने से हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम ये सीखते हैं कि इन इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अनुसार जब आपका पेट भरा होता है तो आपकी बुद्धि सो जाती है और विवेक मौन हो जाता है। उपवास रखने से हमारे तन मन दोनों का शुद्धिकरण होता है। हमारा दिमाग पाचक यानी अग्नि की तरफ नहीं जाता। ऊर्जा संग्रहण से मन चैतन्य रहता है। उपवास से हम दूसरों के कष्ट का भी एहसास कर सकते हैं। यह शरीर और आत्मा को एक करने का माध्यम भी है। इससे भागम भाग वाली जीवन शैली से भी कुछ समय के लिए निजात पाया जा सकता है। मेरा मानना है कि हमें कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार उपवास अवश्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में और कुछ विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।